नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। सिवान शहर के जेपी चौक से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आयशा के बैनर तले कुछ लोग हैं जो कि यहां पे खड़े हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आयशा के बैनर के तले जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नीट के परीक्षा में आरक्षण हटाने की बात की जा रही है, भाजपा सरकार के द्वारा आरक्षण हटाने की जो बात की जा रही है उसको लेकर के आयशा के बैनर तले आज सिवान के कुछ युवा हैं, कुछ नेता हैं जो कि आयशा से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग आज सड़क पे उतरे हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर आज सड़क पे ये लोग उतरे हैं, बताइए। आज आप लोग यहाँ आयशा के बैनर के तले सड़क पे उतरे हैं, जेपी चौक पे आप लोगों ने पुतला दहन किया, क्या कुछ कहेंगे? आज हम लोगों ने सिवान के जेपी चौक पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। छात्र संगठन आयशा जो पूरे देश में नीट के परीक्षा में ओबीसी का जो 27% आरक्षण मिलता है, उस 27% आरक्षण को खत्म कर रही है। इसी के खिलाफ में छात्र संगठन आयशा दिल्ली से लेकर बिहार पूरे देश में छात्र संगठन आयशा के बैनर तले आंदोलन कर रहा है। और हम लोग इस आंदोलन से मांग करते हैं कि पहले के तरह जिस तरीक़ा से नीट के परीक्षा में ओबीसी के छात्रों को आरक्षण मिलता था, आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो आज सिर्फ हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं। आने वाले दिन में इससे बड़ा प्रोग्राम होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा सरकार जब से केंद्र में आई है लगातार संविधान पर हमला बोल रही है। कभी 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, कभी SC/ST कानून की बात हो, कभी और तरीक़ा से मतलब लोगों को कैसे उलझन में फंसा कर रखे, ये नरेंद्र मोदी आसान तरीका ढूंढी हुई है। एक तरफ पूरे देश में महंगाई बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कोरोना महामारी चल रहा है, और उसी के बीच में जो 27% ओबीसी के छात्रों को आरक्षण मिलता था उसको भी सरकार समाप्त कर रही है। अच्छा, आरक्षण समाप्त कर रही है, अगर मेरिट लिस्ट पे कर दे तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? देखिए, सरकार मेरिट लिस्ट पे तो करती है, लेकिन आरक्षण के बल पर जो पूरे देश में 11,000 ओबीसी के छात्र डॉक्टर बनते थे, शायद उनका भविष्य के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है और वो 11,000 डॉक्टर को वंचित करना चाहती है। इसलिए कि पूरे देश में जो व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था जो होनी चाहिए, वो व्यवस्था वो ठीक नहीं करके उनके अधिकारों को वंचित करना चाहती है। आज शैक्षिक संस्थान को उन्होंने निजीकरण कर दिया। निजीकरण करने से उनका स्पष्ट होता है कि वहाँ से आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो लगातार आरक्षण को के बहकावा में ला करके और संस्थान को निजीकरण कर रहा है। तो हमला दो तरफा कर रही है। इसलिए हम लोग आरक्षण के साथ साथ निजीकरण के खिलाफ भी सवाल को उठा रहे हैं और 11,000 जो डॉक्टर ओबीसी के हैं उन पर जो भविष्य खतरा है उनको बचाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, छात्र संगठन आयशा का बैनर तले। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आरक्षण हटाने की बात की जा रही है, जिसको लेकर आप लोग सड़क पर उतरे हैं, अगर इसको मेरिट लिस्ट पे कर दिया जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? देखिए, मेरिट लिस्ट की बात तो अच्छी है कि मेरिट लिस्ट पर होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि क्या समाज में उन लोगों को जो दलित हैं, जो अति पिछड़ा है, क्या उनको समाज में उस लेवल का सब कुछ मिल पाता है? आज दलितों की हालत देखिएगा तो गांव में जो दलितों की हालत है, एक झोपड़ी में ज़िंदगी जीते हैं, एक मजदूरी करके और थोड़ी थोड़ी कमाई करके और अपना एजुकेशन पढ़ते हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और एक बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े टॉप स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और एक के बच्चे अगर CBSE और बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, तो दोनों का एग्जाम एक ही बेंच पर होगा, तो कौन आगे बढ़ेगा? पूरी तौर पर वही लोग आगे बढ़ेंगे जो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि गरीबों का सरकारी स्कूल की जो हालात है, उस सरकारी स्कूल में क्या मिलता है? एजुकेशन के नाम पर खिचड़ी मिलता है, एजुकेशन के नाम पर साइकिल मिलता है, एजुकेशन के नाम पर पोशाक मिलता है। क्या उनको बेहतर टीचर मिलता है? अभी आपने बिहार में शिक्षक की बहाली का मामला देखा। पहले था कि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई सर्टिफिकेट लाइए और नौकरी पाइए। हम लोगों ने देखा कि उसकी हालत क्या है। सर्टिफिकेट से नौकरी, जिनको प्रधानमंत्री लिखने नहीं आता, जो प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते, वो लोग टीचर बने हुए हैं। तो इसलिए हम कहना चाहिए कि आरक्षण एक है कि आरक्षण इसलिए नहीं है कि भाई गरीबों को बहुत बड़ा उत्थान हो जाए, इसलिए है कि आरक्षण के माध्यम से जो गरीब वंचित लोग हैं, वो आरक्षण के माध्यम से उनको एक स्पेस मिलेगा जो उनके बराबरी में जाकर के बैठेंगे। इसलिए तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सिवान के जेपी चौक पे, जो कि आयशा के बैनर के तले कुछ युवक हैं जो कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। और इन लोगों का कहना है, एक बैनर लगाए हुए हैं कि नीट के ऑल इंडिया कोटा में
27% जो है कि आरक्षण लागू करे, यानी लागू जो हटाने की बात की जा रही थी भाजपा सरकार के द्वारा, और ये लागू कराने के पीछे लगे हुए हैं। इनका मुद्दा है कि आरक्षण को ना हटाया जाए, नीट का जो परीक्षा है उसमें आरक्षण रहे तो वो बेहतर होगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद ना होगा। ओबीसी और एससी से जो लोग आते हैं उनके लिए ये आयशा के बैनर के तले आज आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ फहीम, न्यूज़ इंडिया तक, सीवान।